गुड मॉर्निंग बच्चों आप अपना चैप्टर संक्रामक रोग और उस पर नियंत्रण पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पिछली वीडियोज़ में बताया गया कि किस प्रकार ये रोग फैलते हैं, किन किन कारणों से फैलते हैं और इन रोगों से बचाव के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं और ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो निसंक्रमण हैं और हम रोग के रोगाणुओं को किस प्रकार इन पदार्थों की सहायता से रोग के रोगाणुओं को दूर कर सकते हैं। आज बच्चों आपको बताया जाएगा कि संक्रामक रोग कौन कौन से हैं और उसका विस्तार से वर्णन भी किया जाएगा। तो सबसे पहला जो बच्चों संक्रामक रोग है, जो प्रायः सभी के घरों में लोगों को होता रहता है, आज उस रोग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला रोग है मलेरिया। मलेरिया बच्चों एक संक्रामक रोग है जो पहले तो महामारी के रूप में यह फैलता था। काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग इस बुखार से, यह बुखार है बच्चों, इस बुखार से बहुत बड़ी मात्रा में लोग पीड़ित हो जाया करते थे। लेकिन लोगों की जो संक्रमण से बचाव की सतर्कता अधिक हो गई है, जिसके कारण अब यह रोग कम ही लोगों को होता है। और इस रोग से बचाव का एकमात्र उपाय है मच्छरों से स्वयं को बचाए रखना, अपने शरीर की सुरक्षा मच्छरों से करते रहना। इससे आप मलेरिया रोग से बचे रहेंगे। और यह इस रोग के फैलने का मुख्य कारण बच्चों एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। और इस प्लाज्मोडियम जीवाणु के कारण ही मलेरिया का रोग फैलता है। यह जीवाणु एक कोशिकीय होता है और पराशरी भी होता है, यानी यह दूसरे जंतुओं के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। और यह जीवाणु मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर पर ही पनपता है। और यह मादा एनाफिलीज मच्छर जिसे काट लेती है, जिस व्यक्ति को काटती है, उसके रक्त के, चूँकि काटने से रक्त के माध्यम से रोग के जो जीवाणु होते हैं वह शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्ति मलेरिया रोग से पीड़ित हो जाता है। बच्चों मलेरिया रोग में बुखार होता है वह कभी कभी एक दिन आता है, फिर दूसरे दिन नहीं आता, फिर अगले दिन आता है, फिर नेक्स्ट डे नहीं आता। इस तरह से बुखार आता है। कभी कभी एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता, फिर एक दिन आया, फिर 2 दिन नहीं आया। मतलब इसके जो बुखार आने का अंतर है वह अलग अलग देखा जाता है। कभी 1 दिन के गैप पर आता है और कभी 2 दिन के गैप पर आता है। लेकिन बुखार की तीव्रता बहुत अधिक होती है और कभी कभी जब मलेरिया का रोग है बच्चों जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और कहा जाए कि इसकी जो कंडीशन होती है बहुत ख़राब स्थिति में बुखार ये पहुंच जाता है, तब उस कंडीशन में रोगी के टॉयलेट से हीमोग्लोबिन भी आने लगता है। लेकिन और कभी कभी जो टॉयलेट का कलर होता है वो काला दिखाई देने लगता है। अब इस बुखार के क्या लक्षण हैं? तो बच्चों सबसे पहले तो इसके बुखार का यही लक्षण है कि यह बुखार अंतराल पे आता है। 1 दिन आएगा, 1 दिन नहीं आएगा, या 1 दिन आता है, 2 दिन नहीं आता, फिर अगले 2 दिनों के बाद फिर आने लगता है। इस प्रकार यह बुखार आता है। और यह रोग के रोगाणु पहले, यानी जब यह रोग के जो जीवाणु होते हैं वो शरीर में जब प्रवेश कर जाते हैं तो यह लक्षण प्रतीत नहीं होते हैं, हमें लक्षण प्रतीत नहीं होते हैं कुछ। यानी जब रोगी व्यक्ति पूरी तरह संक्रमित हो जाता है तब रोग के लक्षण प्रतीत होते हैं। और जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, हो सकता है कि रोग के रोगाणु उसके शरीर में कोई प्रभाव छोड़े बिना ही वह व्यक्ति ठीक हो जाए। लेकिन
ज़्यादातर व्यक्ति रोगी हो जाते हैं, उन्हें मलेरिया हो जाता है। और मलेरिया रोग के लक्षण हैं कि बार बार बुखार उतरता है और सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। और मलेरिया का एक जो खास लक्षण है बच्चों की, इस बुखार में ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और सर में दर्द होता है, जी मिचलाता है और उल्टी होती है या उल्टी होने वाली है ऐसा लगता है। मुख्यतः इसका जो मुख्य लक्षण है वो यही है बच्चों की, ज्वर रुक रुक कर आता है 2 घंटे, या कभी जो शरीर का टेम्परेचर है बच्चों वो अचानक बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाता है, बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, फिर 2-3 घंटे में फिर हल्का हो जाता है, मतलब अंतराल पे ये बुखार आता है। और बालक रोगी को अगर यह बुखार हो जाता है और बुखार बढ़ जाता है बच्चों, तो उसकी प्लीहा बढ़ जाती है और इस अवस्था में तुरंत रोगी बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उपचार यानी कि हम इसका कौन सा प्राथमिक उपचार, देखिए हम डॉक्टर तो है नहीं कि घर में हम उपचार कर लेंगे, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को आपको लगता है कि उसको मलेरिया हो गया है तो घर में हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। तो सबसे पहले तो यदि आपको पता चले कि जो हमारे घर का व्यक्ति है, हमारा मित्र है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मलेरिया हो गया है, तो सबसे पहले तो उसके आहार में हल्का और सुपाच्य भोजन दीजिए। रोगी को विश्राम कराएं जब तक कि रोगी रोग मुक्त ना हो जाए और रोगी से अन्य स्वस्थ व्यक्तियों को दूर रखें। और रोगी रोग से भी बच सकता है तथा वह रोग के संक्रमण को भी नहीं कर सकता, यानी कि अगर आप उसको अन्य स्वस्थ व्यक्तियों से दूर रखेंगे तो वह अन्य व्यक्तियों को संक्रमित नहीं कर सकता। अब घर के, चूँकि बच्चों आपको पता है कि ये तो रोगी के प्रति हो गई जो उपाय हैं, अब हम और क्या करें। तो इसके अतिरिक्त आप सभी को बताया भी कि यह मादा एनाफिलीज के काटने से यह रोग होता है, तो हमें अपने आसपास नाली हो, गार्डन हो, ऐसा स्थान जहाँ पर पानी एकत्रित हुआ हो उसको आप तुरंत साफ़ कराना चाहिए ताकि वहाँ पर मच्छर इकट्ठे ना हों। शौचालय भी स्वच्छ रखिए और फिनाइल आदि डालकर उसे साफ़ कीजिए। गर्मी में तेज़ पंखा चलाकर सोइए, क्योंकि हवा का झोंका जब तेज़ होता है तो मच्छर दूर भाग जाते हैं। गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी आदि जहाँ पर बांधे जाते हैं उस स्थान पर भी DDT छिड़क कर मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। कमरे में यदि आपको लग रहा है कि मच्छर हैं तो आप कॉइल जलाकर, मॉर्टिन लगाकर या फिर अन्य कुछ नहीं कर सकते हो, मच्छरदानी लगाकर ही आपको सोना चाहिए, यानी आपको हर प्रकार से मच्छर से बचना है। और घर के आसपास की नाली या कोई सड़क है तो उसको भी आप साफ़ करके रखिए, वहाँ पर गंदगी इकट्ठा ना होने दीजिए। तो बच्चों, आज आपने जाना कि मलेरिया के क्या लक्षण हैं और मलेरिया कैसे फैलता है और इससे बचने के हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। कल आपको एक दूसरे संक्रामक रोग के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।